नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमाल देखिए कि पाकिस्तान की हालत खराब हो रखी है। वो हर समय डर के साए में जी रहा है और ये साफ दिखाई दे रहा है। कैसे, उसी पर एक एक करके बात की जाएगी। पहली चीज़ देखिए कि तैयारी भारत कर रहा है जोर शोर से। उसमें वो तमाम तरह के रक्षा साजो सामान न सिर्फ बनाने की कवायद में जुटा हुआ है, बल्कि जो भारत के सहयोगी देश हैं उनके साथ मिलकर उसे बनाने में लगा हुआ है। फिर वो चाहे रफाल हो या रूस के साथ हो रहा रक्षा व्यापार हो, इस सब में बस एक ही चीज़ ख्याल में रखा जा रहा है कि भारत को बड़ा मजबूत करना है रक्षा तकनीकी के स्तर पर। और इसीलिए डीआरडीओ भी तमाम तरह की मिसाइलें विकसित करने में लगा हुआ है, और ऐसे रडार और मिसाइल जिसे दुश्मन देश भाप न पाए। दूसरी तरफ 5वीं श्रेणी के जो है विमान बनाने की जो कवायद है वो तेज हो रखी है। साथ ही साथ जहां से उसे खरीदा जा सकता है उस ओर भी पूरा देखा जा रहा है कि कहाँ कौन सा ऐसा देश है जिनके साथ हम लोग मिलजुल कर इसे तैयार कर सकें। तो ये जो भारत की अपनी साजो सामान को लेकर तैयारी है, इसने पाकिस्तान को इस कदर डरा रखा है कि उनके जो मंत्री वगैरह हैं वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो फिर से पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, ये लगने का उनका एक कारण और भी है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग कर डाला है। स्थिति यह है कि जो पाकिस्तान का सबसे विश्वस्त सहयोगी है, कौन? चीन ने तो एक तरीके से गोद ले रखा है। वो भी कई मामलों में पाकिस्तान से दूरी बना रहा है, मसलन हाइपरसोनिक मिसाइल और स्टील्थ जेट फाइटर। इन दोनों को लेकर साफ साफ चीन ने मना कर दिया है कि हम आपको नहीं देंगे। अब वो मना करने के पीछे का कारण यही माना जा रहा है कि चीन को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ये सब अगर हम उनको दे देते हैं तो ये जो तकनीकी है इसकी, ये बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये ऐसा ना हो कि पश्चिम के हाथों में चला जाए। चूँकि पाकिस्तान में तो एक सरकार नहीं है ना, एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। एक पाकिस्तान की जो सेना है और आईएसआई है उसकी सरकार है। फिर एक वहाँ जो फिदाइन है, जो आतंकी ढांचा है, उनका अपना अलग ही किस्सा कहानी है। तो इस कारण चीन को अलग तरीके का भय है कि साहब इनको दे देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। अब ये भय चीन को क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि बताया जाता है कि जब ये जो अजीत डोभाल चीन गए हुए थे तो वहाँ उन्होंने समझाया, अपने काउंटर पार्ट से कहा कि सब तो ठीक है, लेकिन जिस हाइपरसोनिक और जेट स्टील्थ को आप अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, वही अगर पाकिस्तान को सौंप देंगे और इसकी जो टेक्नोलॉजी वो कहीं लीक हो गई तब आप क्या करिएगा। और ये ख्याल रखिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन गया था और वहाँ चीन ने वादा किया था कि हम तुम्हें जो है J-35 देंगे, और यहाँ तक चर्चा हो चली थी कि अब ये सीमाओं पर तैनात किया जाएगा और भारत से पाकिस्तान दो दो हाथ करने में सक्षम हो जाएगा। और ये चीन जो है, ये आप देखिए कि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी 2019 में, उसके बाद से पाकिस्तान अपने आप को तैयार करने में जुटा हुआ था और उसमें चीन ने पूरी मदद की। अब वही चीन कह रहा है कि हम नहीं देंगे। तो जब चीन कह रहा है नहीं देंगे तो इससे जो है पाकिस्तान हड़बड़ा गया है कि भाई ये हो क्या रहा है। ये वो लोग हैं जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते थे, लेकिन अब ऐसी कौन सी जो है बात भारत ने बता दी जिसकी वजह से जो है चीन सीधे सीधे इनकार कर रहा है। और यही नहीं, अभी देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कवायद में भी भारत जुटा हुआ है। अभी क्वाड में जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई क्वाड के, उसमें देखिए कि जो समझौता या आप कहें जो साझा बयान आया, उसमें पहलगाम की घटना का जिक्र हुआ और उसमें ये कहा गया कि साहब ये जो आतंकवाद है ये मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसे जो लोग भी
पनाह देते हैं वो दरअसल ठीक नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप देखिए कि पहलगाम की जब बात हुई तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। अब ये सारी बातें पाकिस्तान के लिए आप एक तरह से कहें कि सिरदर्द बनी हुई है, क्योंकि उसको तो ये लग रहा था कि साहब अमेरिका हो, चीन हो, ये तो हमारे ऐसे सहयोगी हैं जो लाख भारत कोशिश करेगा लेकिन फिर भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अब ये पाकिस्तान देख रहा है कि नहीं, ये खड़े हैं लेकिन उस तरीक़े से नहीं जैसे पहले रहते थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पूरी कहानी ही बदल गई। अभी एक और आपको उदाहरण देता हूँ कि पाकिस्तान सरकार में क्यों इतना हलचल मची हुई है। देखिए, ये जो सिंधु जल समझौता है, इसको जब पहलगाम की घटना के बाद भारत ने इसको स्थगित कर दिया समझौते को। पाकिस्तान को लगा कि ज़्यादा दिन ये नहीं चलेगा, 2-4-10 दिन चलेगा और फिर उसके बाद में जो है अमेरिका का दबाव बनेगा और भारत जो है पीछे हट जाएगा, कहेगा ठीक है हम पानी वगैरह खोल रहे हैं। बड़ी चीज़ देखिए कि अमेरिका इस पर कुछ बोल ही नहीं रहा है सिंधु जल समझौते पर, वो भी तब जबकि आप देखिए कि ये जो पहलगाम की घटना है उस घटना को हुए तकरीबन 1 माह से ऊपर हो गया है और तब से पानी बंद है। पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है पानी को लेकर, लेकिन फिर भी अमेरिका ये नहीं कह रहा है भारत से कि भाई आप इसको छोड़ दीजिए। ये वर्ल्ड बैंक भी गए थे और इनको लगा था कि अगर अमेरिका सीधे नहीं बोल रहा है तो कम से कम जब हम वर्ल्ड बैंक जा रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक के ज़रिए बुलवा देगा। अच्छा, ये वर्ल्ड बैंक क्यों गए थे? देखिए, ये जो सिंधु जल समझौता है इसमें कराने में जो मध्यस्थ की भूमिका थी वो निभाई थी वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, तो पाकिस्तान को लगा कि जब हम वहाँ गुहार लगाएंगे तो सीधे नहीं तो पीछे दरवाजे से अमेरिका जो है वो वर्ल्ड बैंक से कहेगा कि आप जो है आप भारत से कहो कि पानी छोड़े। लेकिन साहब वहाँ तो अमेरिका ने कुछ बोला ही नहीं, मतलब जो पाकिस्तान सोच कर गया था वहाँ तो वर्ल्ड बैंक ने सीधे कहा कि देखिए ये जो मामला है इसमें हम नहीं पढ़ने वाले हैं। अब लीजिए, ये सबसे बड़ा झटका था वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये कहना इनके पाकिस्तान के लिए। इनकी तो एक तरह से कहें कि नींद उड़ गई कि वर्ल्ड बैंक कैसे कह सकता है, वर्ल्ड बैंक को तो हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए था। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कहा कि देखिए हम सिर्फ फैसिलेटर की भूमिका में रहे हैं, इसलिए हमसे ज़्यादा की कोई आशा मत रखिए। अब ठीक है, आप ले आइए, जितना आपको फंड दिया जा रहा है फंड ले आइए, लेकिन उस फंड का करिएगा ही क्या जब पाकिस्तान में पानी ही नहीं रहेगा। और इसका एक और पहलू है जिसने पाकिस्तान को परेशान किया। देखिए क्या है कि पानी नहीं आ रहा है, अच्छा आ रहा है तो बह जाएंगे, नहीं मिल रहा है तो सूखा, बिजली का उत्पादन प्रभावित, फसलें प्रभावित। तो इन सब की वजह से क्या है कि अंदर खाने यानी वो पाकिस्तान के भीतर तो वैसे ही बहुत कुछ चल रहा है, बलूचिस्तान में अलग चल रहा है, सिंध में अलग चल रहा है। ठीक है, तो अब इधर जब पानी की किल्लत की वजह से एक अलग तरीके का माहौल बन रहा है, यह भी जो है वो पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। और वो ये मानकर चल रहा था कि किसी न किसी तरीके से तो ये हम खुलवा ही लेंगे, लेकिन ये खुल नहीं रहा है। ना जो इनके सामरिक मित्र हैं वो कोई हस्तक्षेप कर पा रहे, क्योंकि ये वो भारत नहीं रहा ना कि आप पकड़े कर दिएगा नहीं 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 छोड़िए और भारत छोड़ देगा। वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सीधा कह रखा है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता है। तो पाकिस्तान तय करे कि हम खून खराबा नहीं करेंगे, हम आतंकवाद को प्रायोजित नहीं करेंगे, तो हम पानी खोल देंगे। अब पाकिस्तान वो एक तरह से कहें कि तय ही नहीं कर पा रहा है, तो उसको लगा कि चलिए हम लोग चलते हैं, जो है ये 2 पनबिजली परियोजनाएं उसको लेकर ये लोग गए हुए थे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट हेग। तो इनको लगा कि वहाँ से जब निर्णय आएगा तो उस निर्णय को भारत को मानना पड़ेगा। तो देखिए अभी भारत की स्थिति एकदम अलग है, वो इस चीज़ को आप एक तरह से कहें कि किसी भी ऐसी चीज़ को जो उसके राष्ट्रीय हित के विपरीत हो उसे मानने को तैयार नहीं होगा। ये बात शायद जो है वहाँ की जो पाकिस्तान की सरकार है वो समझ नहीं पा रही थी। उनको लगा कि वहाँ से आदेश आएगा
और भारत जो है एक पैर पे खड़ा हो जाएगा। वहाँ से आदेश आया, भारत ने कहा हम इसको मानते ही नहीं, अब लीजिए। मतलब सीधे सीधे इनकार कर दिया गया। और इस तरह से कहें कि जो कुछ भारत कर रहा है हर मोर्चे पर, फिर वो चाहे कूटनीति का मोर्चा हो, चाहे वो सिंधु जल समझौते वाला मसला हो, फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने का मुद्दा हो, हर जगह जिस तरीके से इस देश की घेराबंदी हो रही है और इसके साथ आतंकवाद वाला मसला जोड़ा जा रहा है, उसने पाकिस्तान के पैरों के नीचे की जमीन खिसका रखी है। और यही वजह है कि पानी तो बंद ही है, उसको डर इस बात का लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर भारत जो है, जो ऑपरेशन सिंधु इन्होंने स्थगित कर रखा है, वो शुरू न कर दे। उसका कारण यही है कि भारत दुनिया में टहल कर पाकिस्तान की जो करतूत है वो बता रहा है। और ये डिप्लोमेसी में बड़ी बात होती है, जब आप किसी देश के बारे में कि वो क्या कर रहा है उसे टहल घूमकर बताएं, यानी तमाम देशों में जाकर बताएं, तो ये एक वैश्विक जनमत तैयार होता है। और ये जो वैश्विक जनमत तैयार करने में भारत लगा हुआ है, उसी वैश्विक जनपद से पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो डरे हुए हैं कि अगर वाकई में भारत इसे अपने पक्ष में कर ले गया तो पानी बंद ही है, जो आर्थिक सहायता है वो भी बंद हो जाएगी, और फिर जो इनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है आतंक का वो भी ध्वस्त किया जाएगा। अभी जो कुछ भी बचा हुआ है तो ध्वस्त करने के लिए किससे कहा जाएगा? भारत से ही कहा जाएगा, और भारत उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपनी विदेश नीति को आकार दे रहे हैं उसकी वजह से संभव हो पाया है। इसीलिए पाक अपने आप को अलग थलग पा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। आप सभी जुड़े, उसके लिए आपका आभार। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए।